Welcome to Web Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, ये सी लैंग्वेज का चैप्टर 28 है। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। लॉजिक को बिल्ड करने के लिए हम 2-3 वीडियो से कंडीशंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सी लैंग्वेज के किसी क्वेश्चन को देखते ही अगर आपके दिमाग में सॉल्यूशन आता है कि हाँ, इसका प्रोग्राम इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए प्रोग्राम हम ऐसे बनाएंगे, तो आप समझो आपका लॉजिक बिल्ड हो गया। लॉजिक को बिल्ड करने के लिए हम एक ही चीज़ से रिलेटेड मैक्सिमम कंटेंट की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कंडीशन के अकॉर्डिंग लॉजिक बिल्ड करना है, तो एक कंडीशन से क्या क्या हो सकता है हमें ये चीज़ करके देखना होगा एक एक करके, तो ऑटोमेटिक लॉजिक बिल्ड हो जाएगा। कंडीशन का सिंटेक्स कैसे होता है, आप इफ़ को शुरू करके बंद करते हो और फिर एल्स को शुरू करके बंद करते हो। अगर किसी प्रोग्राम में सिर्फ इफ़ है और एल्स नहीं है तो क्या रिजल्ट आएगा उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखिए, मैंने 3 बार इफ़ स्टेटमेंट को शुरू करके ऐसे बंद किया। एल्स तब डिफाइन करेंगे जब उसकी आवश्यकता हो। मान लीजिए आप चाहते हो कि इफ़ का उल्टा कोई रिजल्ट हमें दे, तो उस केस में हम एल्स को डिफाइन करेंगे। लेकिन कुछ उल्टा प्रोड्यूस करके रिजल्ट नहीं देना चाहते हैं तो फिर एल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैं 3 वेरिएबल बनाता हूँ। पहले x के नाम से x में 6 असाइन करता हूँ, फिर y में असाइन कर देता हूँ 8 और फिर इसके बाद z में असाइन कर देता हूँ 10। कॉमन सा कंडीशन पास कर दीजिए, क्या x जो है वो 6 के बराबर है, क्या y जो है वो 8 के बराबर है, क्या z जो है वो 10 के बराबर है। तो देखिए, ऑलरेडी x 6 के इक्वल है ही, ऑलरेडी y 8 के इक्वल है ही, और जो z है वो तो ऑलरेडी 10 के इक्वल है। इसका मतलब ये भी रन करेगा, ये भी रन करेगा और ये भी रन करेगा। यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर ऐसे राइट कर देता हूँ 2 और फिर यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर ऐसे राइट कर देता हूँ 3। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी प्रोग्राम में एक से ज़्यादा इफ़ स्टेटमेंट लगातार आपने डिफाइन किया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सही से एग्जीक्यूट करेगा। बस उसका जो कंडीशन है अगर वो ट्रू होगा तो डेफिनेटली वो आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा। रन करके टेस्ट कीजिए ज़रा, देखिए गौर से। 1 आया, 2 आया और 3 आया। रिजल्ट प्रिंट करने के बाद अगर आपको लाइन ब्रेक करना है तो कैसे होगा, जैसे तीनों एक ही लाइन में दिखा। ऐसा करने के लिए हम कंटेंट के ठीक बाद /n का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ भी राइट कर दीजिए /n और यहाँ भी राइट कर दीजिए /n। तो इसे कहा जाता है न्यू लाइन, यानी ये रिजल्ट आएगा और लाइन ब्रेक हो जाएगा ऐसा करने से। रन कीजिए वापस, देखिए लाइन ब्रेक होकर रिजल्ट आया। जहाँ पे मल्टीपल इफ़ होगा वहाँ पे एल्स थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। जैसे देखिए, मैंने इस इफ़ के नीचे एल्स शुरू किया, तो ये एल्स किसके लिए काम करेगा, किसका उल्टा प्रोड्यूस करेगा, इसका, इसी इफ़ का। ओके, फिर उसी प्रकार से यहाँ मैं एल्स को शुरू करता हूँ, तो ये किसका उल्टा चेक करेगा, इसी इफ़ का। फिर यहाँ मैं एल्स को शुरू करता हूँ, तो ये किसका उल्टा चेक करेगा, सिर्फ इसी इफ़ का। यानी कि ये एल्स तभी एग्जीक्यूट करेगा जब z में 10 नहीं होगा। वैसे ही ये एल्स तब एग्जीक्यूट करेगा जब y में 8 नहीं होगा, और ये एल्स तब एग्जीक्यूट करेगा जब x में 6 नहीं होगा। जहाँ पे भी हम एक से ज़्यादा इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए सेपरेट एल्स का हम इस्तेमाल करें, वो आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। अगर प्रोग्राम में ज़रूरत होता कि x में 6 नहीं होने पे कुछ हो तो ही इसके लिए सेपरेट एल्स देते। अगर प्रोग्राम में ज़रूरत होता कि y में अगर 8 ना हो तो कुछ होना चाहिए तो ही एल्स देते। वैसे ही अगर प्रोग्राम में आवश्यकता होती कि z में अगर 10 नहीं होता तो क्या होना चाहिए, तो उस केस में हम एल्स देते। लेकिन अगर आवश्यकता नहीं है तो एल्स का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे। मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, ज़रा उसको समझिए। मैंने यहाँ पे कैर के माध्यम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया यूजर के नाम से। कैर के माध्यम से क्रिएट होने का मतलब क्या हुआ, यूजर में कोई सिंगल लेटर ही इस तरह से असाइन हो पाएगा। ये समझ गए। तो हमें यूजर से इनपुट लेके यूजर में रखना है, इसीलिए यूजर को पहले से आप खाली रखो। प्रिंटफ का इस्तेमाल कीजिए।
यहाँ पे यूजर को ऐसे मैसेज दे दीजिए इंटर अ लेटर और यहाँ /n का इस्तेमाल कर लीजिए ताकि न्यू लाइन आपको मिल जाए, यानी कि लाइन ब्रेक हो जाए। तो इसे पढ़ के यूजर कुछ टाइप करने का कोशिश करेगा, तो जो भी टाइप करेगा उसे आपको प्राप्त करना होगा। तो स्कैनएफ का इस्तेमाल करेंगे। देखिए गौर से, यूजर को हम कैरेक्टर टाइप करने के लिए कह रहे हैं, यानी कि लेटर। तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर %c देंगे और ये कैरेक्टर किस में जाएगा, यूजर वाले वेरिएबल में। तो यहाँ पे देंगे एड्रेस ऑफ यूजर, यानी यूजर ने ए टाइप किया तो ऑटोमेटिक ए आपका इसमें जाएगा। अब यहाँ पे आप कंडीशन चेक करो कि क्या यूजर में ए आया। अगर यूजर में ए आया तो प्रिंटएफ का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से मैसेज प्रेजेंट कर देंगे ए फॉर एप्पल। तो अगर पूरी एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी बनानी है तो हमें जेड तक बनाना होगा। फिर अगला कंडीशन चेक करेंगे कि क्या यूज़र में बी आया। अगर यूज़र में बी आया तो रिजल्ट आएगा बी फॉर बॉल। उसी तरह से अगर यूज़र में सी आया तो रिजल्ट आएगा सी फॉर कैट। तो ऐसे ही हम जेड तक बनाएंगे। जेड तक बनाने के बाद एक एल्स को ज़रूर डिफाइन करेंगे। ये एल्स कैसे काम करेगा ज़रा इसको समझिए। मैंने एल्स के अंदर इस तरह से मैसेज प्रेजेंट कर दिया, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ओके, तो अभी मैंने कहाँ तक डिफाइन किया देखिए गौर से, सिर्फ ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। मतलब अगर यूजर ए टाइप करेगा तो ये रिजल्ट तो आ जाएगा, बी टाइप करेगा तो ये रिजल्ट आएगा, सी टाइप करेगा तो ये रिजल्ट आएगा। लेकिन इन तीनों के अलावा अगर यूजर कुछ भी टाइप करेगा तो उस केस में ये एल्स एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मल्टीपल इफ़ हमने इस्तेमाल किया तो उसके लिए सिंगल एल्स हम इस्तेमाल करें। तो डिपेंड करता है प्रोग्राम पे। जैसे इस प्रोग्राम में आवश्यकता थी तो हमने सिंगल एल्स का इस्तेमाल किया। हमने ऐसे नहीं किया कि इस इफ़ के नीचे एल्स, इस इफ़ के नीचे एल्स और इस इफ़ के नीचे एल्स। वैसा कोडिंग करते वक्त आपको समझ में आएगा। लेकिन आप ऐसे प्रोग्राम को इमेजिन कर सकते हो कि क्या यहाँ पे अलग अलग एल्स ज़रूरी था। नहीं, यहाँ पे एक ही एल्स ज़रूरी था जो ABC के अलावा कंटेंट को चेक करे। ज़रा देखिए, एक छोटी सी गलती हो गई। अगर हम सिर्फ ए राइट कर रहे हैं तो उसे सिंगल कोट से तो लॉक करेंगे, लेकिन जहाँ पे एक से ज़्यादा कैरेक्टर होगा उसे हम सिंगल कोट से लॉक नहीं करेंगे, नहीं तो एरर आ जाएगा। जैसे मैंने ए फॉर एप्पल को सिंगल कोट से लॉक कर दिया था तो उसे मैं रिमूव कर रहा हूँ, उसे मैं डुअल कोट से लॉक कर दूँगा। तो ये सही कर लीजिए और ऐसी गलती नहीं करेंगे। यहाँ भी सही कर देंगे सी की जगह, यानी कि सी फॉर कैट में ऐसे सही कर देंगे। रन करके ज़रा टेस्ट कीजिए। मैंने राइट किया ए, रिजल्ट आ गया ए फॉर एप्पल। कट कीजिए और वापस रन कीजिए। अगर आप बी राइट करोगे फिर भी रिजल्ट आएगा बी फॉर बॉल। फिर वापस रन कीजिए। अगर आप सी राइट करोगे तो फिर भी रिजल्ट आएगा सी फॉर कैट। लेकिन अगर आप यहाँ पे राइट कर दोगे डी तो देखिए रिजल्ट आ जाएगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। वीडियो समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और वेब इंस्टीट्यूशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए ताकि आप हमारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस के बारे में सारी जानकारी को प्राप्त कर सको। यूट्यूब पे इस कोर्स के रिव्यू के बारे में ज़रूर सर्च कीजिए या कमेंट पढ़िए, तो वहाँ पे आपको कोर्स के रिव्यूज दिख जाएंगे। बेहतर जानकारी के लिए सेल्स टीम को कॉल कीजिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए और webinstitute.com पर विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद।